ये गुलमर्ग है और इसे कश्मीर का विंटरलैंड कहा जाता है। नवंबर दिसंबर के महीने में हर साल पूरे देश से हजारों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ स्नोफॉल का मजा लेने आते हैं। और आए भी क्यों ना, गुलमर्ग में बर्फबारी देखने का आनंद हम वर्ड्स में शायद ही बयां कर पाए। मतलब कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में ही है। लेकिन अफसोस, इस साल ऐसा नहीं हुआ। लोगों द्वारा किए गए सोशल पोस्ट से पता चलता है कि उनमें इस साल कश्मीर में बर्फबारी ना होने के कारण भारी निराशा है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कौन से वो रीजंस हैं जिसके कारण कश्मीर में हो रहे स्नोफॉल में इतनी गिरावट आई है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD की माने तो कश्मीर में इस बार हम कम स्नोफॉल होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वीक होना कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस बला का नाम आ गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में समझते हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर विंड सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होती है और जेट स्ट्रीम के सहारे अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में नॉर्दर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पहुंचती है और यहाँ रेनफॉल और स्नोफॉल करती है। इन विंड्स के इसी नेचर के कारण ज्योग्राफर्स इन्हें विंटर मॉनसून भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिनोमेना क्या है और इसका इंडियन क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये टॉपिक UPSC के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों में UPSC ने बहुत सारे क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर पूछे हैं। व्हाट इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कैस्पियन या मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होने वाली एडिशनल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जो ईस्टवर्ड मूव करते हुए नदर्न बांग्लादेश और साउथ ईस्टर्न नेपाल पहुंचती है और यहाँ रेनफॉल करती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक लो प्रेशर सिस्टम है जो मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होकर ग्रेजुअली ईरान से मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरते हुए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंटर करती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि आखिर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेनली मेडिटेरेनियन रीजन में ओरिजिनेट होते हैं। लेकिन मेडिटेरेनियन रीजन में ऐसा खास क्या है भाई? दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जहां ओरिजिनेट होती है यानी मेडिटेरेनियन रीजन सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। आपको बता दें कि ये सब ट्रॉपिकल रीजन एक हाई प्रेशर जोन होता है जहां पोल से आ रही पोलर विंड्स कोल्ड एयर मास की तरह काम करती है और ट्रॉपिकल एरियाज जैसे कि इक्वेटर से आ रही वार्म एयर मासेस यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आपस में मिलते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है। तो इक्वेटर से आ रही विंड पुश करती है पोलर वाले विंड को और पोलर से आ रही विंड पुश करती है इक्वेटर वाले ट्रॉपिकल एरियाज वाले विंड को। और इसी तरीके से इनके इस युद्ध के पश्चात एक साइक्लोजेनेसिस टाइप का कुछ फॉर्म होता है। सिंपल वर्ड्स में समझे तो साइक्लोजेनेसिस का मतलब होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन जहां पर हम लोग साइक्लोन फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये साइक्लोन्स एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं। इस फेवरेबल कंडीशन के बाद साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं और फिर ये साइक्लोन्स सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स और अर्थ के कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ईस्टवर्ड मूव करने लगती है। आपको यहाँ पे बता दें कि जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे यहाँ समझना जरूरी है। जेट स्ट्रीम अर्थ के अराउंड ट्रोपोस्फीयर के अपर लेयर में पाई जाने वाली हाई स्पीड विंड सिस्टम होते हैं जो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में ब्लो होती हैं। इसके अकरेंस की बात करें तो ये दोनों हेमिस्फीयर में 20 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर पोल्स तक पाए जा सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक विंड्स मेडिटेरेनियन सी से तो मॉइस्चर कैप्चर करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये अपने रास्ते में पड़ने वाले कैस्पियन सी, डेड सी और दूसरे वाटर बॉडीज से भी खूब सारा मॉइस्चर पिक कर लेते हैं। और ये मूव कहाँ कर रहे हैं? ऊपर आसमान में ईस्ट डायरेक्शन की ओर। इसी तरह ये मॉइस्चर वाली विंड्स ईस्टवर्ड ट्रैवल करती हुई हमारे हिमालयाज़ के पास पहुंच जाती हैं और वहाँ पर ये पीक्स से टकराती हैं। हिमालय से टकराने के बाद ना ये विंड्स इंडियन प्लेन्स की ओर मुड़ जाती हैं और यहाँ रेनफॉल और स्नोफॉल करती हैं। कई बार तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक को पार कर जाते हैं और डेक्कन स्टेट्स तक पहुँच जाते हैं। डेक्कन स्टेट्स में पोस्ट मॉनसून रेनफॉल होने के पीछे भी इन्हीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स का मेजर रोल होता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आखिर इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही क्यों कहा जाता है। इसके पीछे मेनली 2 रीजंस है। पहला है इसका डायरेक्शन और दूसरा है इन विंड्स का नेचर। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये विंड्स इंडियन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न डायरेक्शन में ओरिजिनेट होती है और वहाँ से ईस्टवर्ड ट्रैवल करते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंटर करती है। साथ ही हमें ये भी पता है कि ये लो प्रेशर विंड्स होते हैं जिनका नेचर रिलेटिवली अनस्टेबल होता है
और यही रीज़न है कि इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस टर्म का यूज़ पहली बार इंडियन मेट्रोलॉजिस्ट द्वारा 1947 में किया गया था। इनका ओरिजिन ट्रॉपिक्स के बाहर होने के कारण इसे कभी कभी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के इंटेंसिटी में अभी रिसेंट टाइम में भारी कमी देखी गई है और मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मेनली क्लाइमेट चेंज और बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। इस साल के IMD द्वारा रिलीज्ड डेटा की बात करें तो जहां हिमाचल प्रदेश में 40% कम रेनफॉल रिकॉर्ड की गई, वहीं ये फिगर उत्तराखंड के लिए 47% थी। वीकेंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से डेक्कन स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटका में भी पोस्ट मॉनसून रेनफॉल में कमी देखी गई है। खैर, अब बात करते हैं इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल विंड्स का इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑन इंडिया। मेजर इम्पैक्ट्स की बात करें तो वेदर रिलेटेड इम्प्लीकेशंस, राबी क्रॉप्स यील्ड और वाटर सिक्योरिटी सबसे प्रोमिनेंट इम्पैक्ट्स हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नॉर्दर्न इंडिया सबकॉन्टिनेंट के हिली रीजन में स्नोफॉल और प्लेन्स एरिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। स्नोफॉल इन जनरल टूरिज्म और हिमालयन स्टेट्स के वाटर सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि नदर्न हिमालयन स्टेट्स जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनका 60% से भी ज़्यादा एरिया रेन फेड है। अक्टूबर और नवंबर मंथ्स में रेनफॉल ना होने की वजह से एप्पल्स की फार्मिंग पर भी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हमेशा अच्छे वेदर के मैसेंजर नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी तो इन डिस्टर्बेंस की वजह से फ्लड्स, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, डस्ट स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म और कोल्ड वेव जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी देखे जाते हैं, जिनके कारण मास लेवल पर लाइफ, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होता है। आपको 2013 का डिवास्टेटिंग उत्तराखंड फ्लैश फ्लड्स तो याद ही होगा ना, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। उत्तराखंड फ्लड्स के अलावा कश्मीर का 2014 फ्लड्स के लिए भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही जिम्मेदार था। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि मॉनसून की तरह ही हम अभी तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं। और तो और जितना ध्यान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO का ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ट्रैक करने में रहता है, उतना इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म को ट्रैक करने में नहीं होता है, जिसके कारण हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेटेड डेटा भी बहुत कम है। दोस्तों, ये था एक ब्रीफ डिस्कशन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इसके इंडियन कॉन्टिनेंट पर पड़े इम्पैक्ट्स के ऊपर। मिलते हैं आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।